गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, चेन तियान अपने पीछे पड़े लोगों से बचकर भाग रहा था, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं भाग पाता और रुककर उनसे लड़ने लग जाता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके ऊपर फेंग जुए ने अटैक किया है, जिसके बाद वो अपने सुप्रीम एल्डर की दी हुई टेक्निक की मदद से उन सभी को मारने लगा था। पर कुछ ही देर में उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती है और वो अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर पाता, जिससे वो कमज़ोर हो जाता है और फेंग जुए का एक साथी चेन तियान के पेट में चाकू घुसा देता है। चेन तियान को बचाने के लिए सोड एम्परर उसकी बॉडी को कंट्रोल करने लग गया था। वो अपनी पावर से फेंग जुए के सभी लोगों को मारकर चेन तियान को बचा लेता है, लेकिन वो फेंग जुए को नहीं मारता और जिंदा छोड़ देता है, इसीलिए वो वहां से भाग जाती है। फिर अब हम चेन तियान को देखते हैं, जिसे होश आ गया होता है, लेकिन वो दर्द से तड़प रहा था। सोड एम्परर भी वहीं था, लेकिन वो खड़ा होकर चेन तियान को तड़पता देख रहा था। चेन तियान सोड एम्परर से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी के 2 टुकड़े हो रहे हो। चेन तियान की बात सुनकर सोड एम्परर से कहता है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है और शायद इसीलिए वो मेरी पावर्स को नहीं संभाल सकी। तुम्हें इसी वजह से दर्द हो रहा है और कुछ देर तक तुम्हें इसी तरह दर्द होगा, लेकिन उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तभी अब चेन तियान की मार्शल सोड स्पिरिट अपने आप दिखने लगती है, जिसे देखकर चेन तियान सोड एम्परर से पूछता है कि मेरी मार्शल स्पिरिट अपने आप कैसे दिखने लग गई, और यह कहकर वो दर्द से तड़पने लग जाता है और चिल्लाता है कि मेरी मेरिडियंस में कुछ प्रॉब्लम है। चेन तियान की ऐसी हालत देखकर सोड एम्परर अपनी पावर का यूज करता है और देखता है कि चेन तियान की मार्शल स्पिरिट सेकंड स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर रही है। पर अब चेन तियान दर्द से चिल्लाता हुआ उससे कहता है कि इससे मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, मैंने मेरी अभी तक की जिंदगी में कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया। यह सुनकर सोड एम्परर चेन तियान से कहता है कि चाहे ये कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, तुम्हें इसे सहन करना होगा। एक बार जब तुम ब्रेक थ्रू कर लोगे, तुम पूरी तरह से एक जीनियस मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे। चेन तियान की चीखों से ऐसा लग रहा होता है कि उसे ऐसा दर्द हो रहा था जिसे सहन करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो। वो बहुत जोर जोर से चीख रहा होता है और यह देखकर सोड एम्परर को भी बहुत ही अजीब लगता है। वो सोचता है कि किसी भी ब्रेक थ्रू की वजह से इतना दर्द नहीं हो सकता, शायद मार्शल स्पीड में कुछ गड़बड़ हुई है। तभी अब चेन तियान बहुत जोर से चिल्लाता है और वहां पर बारिश होने लग जाती है। सोड एम्परर समझ जाता है कि चेन तियान इस दर्द को ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकेगा, इसीलिए वो चेन तियान से कहता है कि तुमने अभी तक अपने किए वादे पूरे नहीं किए हैं, साथ ही तुम्हें अपनी फैमिली को भी बचाना है, इसीलिए तुम्हें इस दर्द को सहन करना ही होगा। सोड एम्परर की बात सुनकर चेन तियान उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं अभी नहीं मर सकता, मुझे और ज्यादा पावरफुल बनना है और अपनी फैमिली को बचाना है। यह कहकर वो अपने डैड और लॉक्सी को याद करने लगता है। अचानक उसका दर्द कम होता है और उसकी सोड जो उसकी मार्शल स्पीड थी, उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है और तभी चेन तियान को बहुत दर्द होता है, जिससे वो बहुत जोर से चिल्ला देता है। सोड एम्परर को समझ नहीं आ रहा होता कि यह चेन तियान के साथ क्या हो रहा है। तभी अब चेन तियान का ब्रेक थ्रू पूरा हो जाता है और उसका ऑरा बाहर आता है, जिसकी मार से सोड एम्परर भी दूर चला जाता है। जब वहां की धूल उड़ती है तो सोड एम्परर को एक गड्ढा दिखता है, जिसके अंदर चेन तियान बेहोश पड़ा था। और तभी अब चेन तियान की सोड देखकर सोड एम्परर समझ जाता है कि चेन तियान के साथ क्या हुआ। दरअसल चेन तियान की मार्शल स्पीड ने ब्रेक थ्रू किया था और अब उसे एक बहुत ज्यादा पावरफुल लेजेंडरी डीमन मार्शल स्पीड मिल गई थी, जिसे देखकर सोड एम्परर भी डर गया था। वो मार्शल स्पीड अब सोड एम्परर के ऊपर भी अटैक कर रही थी, जिससे बचने के लिए सोड एम्परर अपनी पावर्स का यूज करता है, लेकिन सोड एम्परर की पावर्स से उस मार्शल स्पीड पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। लेकिन सोड एम्परर के अटैक से वो मार्शल स्पीड फिर से चेन तियान की बॉडी में चली जाती है, जिसके बाद हम चेन तियान को देखते हैं जो अपने कॉन्शियसनेस स्पेस में था, जहां उसे होश आता है और वो अपने चारों ओर देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो मर चुका है। वो समझ रहा होता है कि वो मरने के बाद वाली दुनिया में आ गया है। तभी उसे वहां पर एक रोशनी दिखती है, जिसमें से एक आदमी बाहर आता है, जिसे देखकर चेन तियान उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ।
तो अब वो आदमी चेन तियान से कहता है कि अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं आया, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यह कहकर वो चेन तियान को धक्का देता है, जिससे उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर आ जाती है और वो रियल वर्ल्ड में अपनी आंखें खोल लेता है। होश में आते ही चेन तियान स्वॉर्ड एम्परर को अपने पास देखता है और स्वॉर्ड एम्परर से पूछता है कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। चेन तियान स्वॉर्ड एम्परर को देखकर समझता है कि वो बस एक सपना देख रहा था। तभी अब स्वॉर्ड एम्परर चेन तियान से कहता है कि मैंने आज तक किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा जो बेहोश हो गया और एक पावरफुल मार्शल स्पीड के साथ जागा। स्वॉर्ड एम्परर की बात सुनकर चेन तियान भी हैरान होता है, लेकिन जब वो अपने आप को देखता है तो उसे कुछ भी अलग नहीं लगता। इसीलिए वो स्वॉर्ड एम्परर से कहता है कि कुछ भी तो नहीं बदला, सब कुछ पहले जैसा ही है। चेन तियान की बात सुनकर स्वॉर्ड एम्परर उससे कहता है कि तुम अपनी पावर्स का यूज करो और अपनी करंट स्टेज चेक करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या बदला है। स्वॉर्ड एम्परर की बात सुनकर चेन तियान ऐसा ही करता है और अपनी स्टेज चेक करता है। वो मार्शल स्पीड की 4th स्टेज पर पहुंच गया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसका ब्रेक थ्रू हो चुका था और अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। स्वॉर्ड एम्परर उसे कहता है कि तुमने एक बार में 2 रियल्म को जंप किया है, जिससे तुम्हारी मार्शल स्पिरिट बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। अब तुम और ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स का यूज कर सकते हो और इससे तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत हो चुका है। अब तुम मुझे अपनी मार्शल स्पिरिट दिखाओ। स्वॉर्ड एम्परर की बात सुनकर चेन तियान अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है और जब उसे देखता है तो खुद उसे देखकर डर जाता है। स्वॉर्ड एम्परर जब उस स्पीड को फिर से देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मार्शल स्पीड सिर्फ एक ही बार दिखी थी, लेकिन अब उसे फिर से देखकर वो समझ गया था कि वो डीमन मार्शल स्पीड अब से चेन तियान की हो चुकी है। उस स्पीड को देखकर चेन तियान डर गया था क्योंकि उसे लगा था कि उसकी स्वॉर्ड स्पीड बाहर आएगी, लेकिन अब उसके सामने उसकी मार्शल डीमन स्पीड थी। इसीलिए वो स्वॉर्ड एम्परर से पूछता है कि मेरी स्वॉर्ड स्पीड कहाँ है। चेन तियान की बात सुनकर स्वॉर्ड एम्परर से कहता है कि अपने माइंड को कंट्रोल में करो और अपनी स्वॉर्ड स्पीड के बारे में सोचो। अब स्वॉर्ड एम्परर की बात सुनकर चेन तियान ऐसा ही करता है, जिससे उसकी डीमन मार्शल स्पीड अब स्वॉर्ड स्पीड में बदल जाती है, लेकिन अब उसकी स्वॉर्ड जो कि पहले ब्लू कलर की थी वो अब रेड कलर की हो चुकी थी और साथ ही बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो गई थी। जिसे देखकर चेन तियान स्वॉर्ड एम्परर से पूछता है कि वो डीमन कौन था और वो मेरी मार्शल स्पीड में क्या कर रहा है। चेन तियान की बात सुनकर स्वॉर्ड एम्परर उसे कहता है कि वो भी तुम्हारी मार्शल स्पिरिट ही है। अब से तुम्हारे अंदर 2 मार्शल स्पिरिट्स हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी दूसरी मार्शल स्पिरिट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए तुम अभी उसके बारे में किसी को नहीं बता सकते, नहीं तो उसकी वजह से तुम्हें मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तुम उसका तभी इस्तेमाल करना जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। यह कहकर स्वॉर्ड एम्परर भी चेन तियान की बॉडी में आराम करने चला जाता है। जिसके बाद हमें तियानजोंग सेक्टर के तियानदी पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर चेन तियान आया था क्योंकि उसे अब अपने लिए और टेक्निक्स चाहिए थी। वहां पर चेन तियान एल्डर जियो बोया के पास आता है, लेकिन जियो बोया उसे देखकर उसे कहती है कि मुझे तो पता था कि तुम्हें उन टेक्निक्स से कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम मेरी बात मानकर उसे नहीं लेकर जाते तो तुम्हें फिर से नहीं आना पड़ता। पर अब चेन तियान उसे बताता है कि मैंने वो दोनों टेक्निक सीख ली है और अब मैं दूसरी टेक्निक से लेने के लिए आया हूँ। मगर अब उसकी बात सुनकर जियो बोया हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अभी बस कुछ ही महीने हुए हैं, इतनी जल्दी तुम उन्हें मास्टर नहीं कर सकते। जियो बोया की बात सुनकर चेन तियान उसे अपनी स्किल्स दिखाता है, जिसे देखकर उसे चेन तियान पर यकीन हो जाता है और वो उसकी तारीफ करती है कि तुम टैलेंटेड हो। इसीलिए अब चेन तियान उसे कहता है कि इस बार मैं 2nd फ्लोर पर जाकर टेक्निक चुनना चाहता हूँ। चेन तियान की बात सुनकर जियो बोया उसका लेवल चेक करती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि चेन तियान अब मार्शल आर्ट्स की 4th लेयर पर पहुंच चुका था। इसीलिए वो चेन तियान को 2 और टेक्निक्स चुनने के लिए कह देती है और उसके बारे में सेक्ट मास्टर को बताने के लिए चली जाती है क्योंकि वो समझ चुकी थी कि चेन तियान एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड डिसिपल है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।